ओके चलो, सो हमने ये सारी चीज पढ़ी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा और वी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन से टाइप का होगा? एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ कौन से टाइप का होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। हाँ बोलो। सर मैं अपने दूसरी डिवाइस से लॉगिन कर रहा हूँ, उसको अंदर ले लेना सर। हाँ वो नहीं है अभी, कोई बात नहीं, आ जाओ। सो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और कोई दूसरा एक्सेलरेशन नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। और उसका फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है वही v²/r। ये कब तक, जब तक क्या है, ये सब कब तक वैलिड है? यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब तक ये सारी चीज वैलिड है। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब क्या क्या चीज ऐड हो जाती है। ओके अब आगे देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? ओमेगा कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा? ओमेगा नहीं कांस्टेंट रहेगा, रहेगा नहीं नहीं रहेगा? नॉन नहीं रहेगा। ओमेगा जो है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी। ओके सो फर्स्ट पॉइंट देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी will change. Okay, will change with respect to time, with respect to time। टाइम के साथ एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है वो चेंज होगी। ओके इस ओमेगा के चेंज से, ओमेगा चेंज होने का मतलब क्या हुआ? उसकी जो स्पीड है वो चेंज होगी, राइट? यस सर। आ रहा है समझ में? जो सर्कुलर मोशन चल रहा है उसकी स्पीड चेंज होगी। दूसरी चीज मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे हम लोगों को मिलता है एंगुलर एक्सेलरेशन। नई चीज हम लोग सीखेंगे आज, विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, जैसे हम लोगों ने रेगुलर एक्सेलरेशन जो पढ़ा था, लीनियर एक्सेलरेशन, वो क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा? फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? टाइम, टाइम टेकन। टाइम दिस इज व्हाट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। कोई डाउट? लिखते जाओ ये साथ साथ। दूसरी चीज, ये अल्फा ओमेगा इज अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी जो आया, एवरेज चेंज इन ओके एंगुलर वेलोसिटी। ये मैं बोलूंगा एवरेज है। एंगुलर एक्सेलरेशन ये कौन सा है? एवरेज है। तो इसके लिए मैं ऊपर एक बार बना देता हूँ। ओके बार का मतलब होता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके या फिर हम अल्फा एवरेज ऐसा भी लिख सकते हैं। अल्फा नीचे लिख लो AVG, ये सब कुछ लिख सकते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या होगा? अल्फा इंस्टेंटेनियस चाहिए तो वापस वही जो चीज हम लोग करते थे इंस्टेंटेनियस के लिए, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करते थे। So now I can write delta W upon delta T, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब क्या हो जाएगा? DW D ओमेगा बाई dt हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। लिखते जाओ। ये तुम्हारा अल्फा आया। ओके अब अल्फा का रिलेशन हम लोग रेगुलर जो वेलोसिटी है उससे निकालते हैं, या फिर स्पीड जो है उससे निकालते हैं। सो लिखो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड सर AT। हाँ बोलो। सर आपने अल्फा एवरेज के बाद में क्या लिखा है? अल्फा एवरेज इज इक्वल्स टू अल्फा बार मतलब अल्फा एवरेज ही लिखा है। ओके नेक्स्ट लिखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड AT। AT क्या लिखा है मैंने? व्हाट इज AT? AT क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। नो एक्सेलरेशन है ना, A रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके AT क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब होता है कि जो स्पीड में चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय टाइम। ओके चलो थोड़ी देर में करते हैं ये आगे।
सो अल्फा हमको पता है ओमेगा 2 डेल्टा है, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बोल सकता हूँ डिवाइडेड बाई टी। ये अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा। एनी डाउट्स? चलो अब ओमेगा 2 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा v अपॉन आर। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो स्पीड है डिवाइडेड बाय रेडियस माइनस पहले जो स्पीड थी वो डिवाइडेड बाय रेडियस, दिस वोल डिवाइडेड बाय टी बोल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय आर, नीचे चला जाएगा और यहाँ पे t। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय जो t है, ये पूरा जो टर्म है v2 माइनस v1 अपॉन t, इसको मैं बोल सकता हूँ कि जो स्पीड में चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, which can be represented as acceleration tangential acceleration divided by r। ओके, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिला अल्फा इज इक्वल्स टू क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर अल्फा या फिर अल्फा आर। एटी आया आर अल्फा, एटी क्या है उसको भी लिख लेते हैं। एटी क्या है इधर, it is tangential, it is called tangential acceleration, tangential acceleration। तो v2 माइनस v1 लिखा है ना? yes, v2 minus v1। v2 by r minus v1 by r, ये लिखा हुआ है। हाँ, so at क्या है, it is a tangential acceleration, okay, which changes, इसका काम क्या है, क्या चीज चेंज करना, which changes Tangential। magnitude of velocity, magnitude of velocity। तो इसका काम है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का चेंज करना। और दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा रहेगा, दूसरा एक्सेलरेशन कोई भी सर्कुलर मोशन में कौन सा रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसका काम क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या होगा, क्या चीज चेंज करेगा, वो डायरेक्शन चेंज करेगा। ओके, तो जब कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, जब कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डायरेक्शन भी चेंज होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, सेंट्रीपिटल भी आएगा। जबकि यूनिफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यूनिफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। समझ में आ रहा है सबको ये? यस सर। लिख लो जल्दी से यहाँ तक। व्हाइट बोर्ड पे समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? यस सर। ओके, लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया यहाँ तक? यस सर। नोट करके लिख लो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन object has only centripetal acceleration। ओके, और उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है v स्क्वायर बाई आर। जबकि इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन object has centripetal and tangential acceleration। लिख लिया ये, बाकी सब लिख लिया सबने? यस सर। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड एटी ये सब लिख लिया है, तो मैं इसको रिमूव कर दूं।
सर लिख लिया। यस सर, ऊपर हटा दो वाला इसको। के बाजू वाला। यस सर। सब कुछ हो गया है, जो मतलब मैंने हाथों से लिखा हो वो सारी चीजें लिख ली सबने। यस सर। यस सर। हटा दो। ओके, Yes, sir. सो फिर जो मैंने टेक्स्ट में लिखा था वो ये लिखा था, लिख लो पहले ये। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओनली सिंगल टाइप का एक्सेलरेशन होगा विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो उसमें दो टाइप का एक्सेलरेशन आएगा, कौन कौन सा? टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। तो देखो, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सॉरी क्या मैंने उल्टा गलत जगह पे लिख लिया, कोई बात नहीं, ऊपर भी लिख लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ दूसरा कौन सा रहेगा? एटी रहेगा, और एटी का फॉर्मूला क्या है? आर अल्फा। आ रहा है समझ में? दो टाइप के सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म में दो टाइप का एक्सेलरेशन होगा। चलो, सो नॉन यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूं, लेट्स से नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट इधर पहुंचा है, so this object has two types of acceleration. First is centripetal acceleration towards the center, दूसरा tangential acceleration alongside of tangent, tangent के along रहेगा। समझ में आ रहा है? ये दो टाइप के एक्सेलरेशन समझ में आए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो अब होगा क्या, इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, नेट रिजल्टेंट Yes, sir. एक्सेलरेशन ऐसा कुछ आएगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा? वो